कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। ओके, तो हम रीड कर रहे थे हिंदी का पाठ 6 रवि की चतुराई, जिसमें हमने रवि नाम के बच्चे को देखा कि वो कैसा लड़का था। बहुत ही चतुर और चालाक लड़का था। उसने अपने सूझबूझ से उसके घर में घुसे चोर को किस तरह से बहला के रखा था, है ना। और उसने उसके पूछने पर उसने सही आंसर ना देके उसे गलत आंसर दिया था। आइए इसके हम आगे रीड करते हैं पेज नंबर 29 में। ओके स्टूडेंट, रवि बोला, जल्दी जल्दी सुनिए, है ना। गेट के सामने वाली, मतलब रवि ने उनसे पहले पूछ लिया कि आप इन सब बातों को ध्यान में रख पाओगे कि नहीं। तो फिर रवि बोलता है कि जल्दी जल्दी सुनिए, मतलब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप सुनिए। गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए। आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे। वहां नीम के करीब 50 पेड़ हैं। 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है उसकी दाईं ओर 40 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा उसी के तने के बराबर में रुपए पैसे दबे हैं। तो इस तरह से उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के उस चोर को सुनाया। ठीक है। अब चोर को यह याद रखने में बहुत कोशिश की, मतलब जितना उसने बताया उतना याद रखने की उस चोर ने बहुत कोशिश की, पर वह सफल ना हो सका। कुछ एक चीज़ याद रहता तो दूसरी चीज़ भूल जाता, दूसरी याद रहता तो तीसरी भूल जाता, है ना। इस तरह से वो अच्छी तरह से कुछ भी उसका जो उसने एड्रेस बताया था वो सब याद नहीं कर पा रहा था, है ना। फिर चोर ने यह याद रखने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। वह परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है। तो रवि ने उसके बदले आंसर में दिया कि अभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, मतलब रवि कहता है कि अपने बारे में बोलता है कि मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख ही लीजिए तो बढ़िया होगा। चोर ने रवि से कागज पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए और चोर जहाँ बैठा था वहाँ बैठा रह गया। भागने का कोई मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। रवि मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए अंकल, पिताजी तो स्वयं ही आपकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। पिताजी, अब आप ही अंकल जी की सहायता कीजिए, ये आपके बिना बहुत परेशान थे। उन्हें माल चाहिए ना। लेकिन रवि, कैसा माल? उसके पिताजी ने उनसे पूछा कि उनके पिताजी को तो कुछ नहीं पता था कि यहाँ इसने क्या क्या चर्चाएं की। तो उन्होंने रवि ने उससे कहा कि इन्हें आप माल दे दीजिए तो ले। उनके पिताजी ने कहा, लेकिन कैसा माल? वह कौन है, मतलब यह कौन है? उनके पिताजी को नहीं पता था कि एक चोर है जिसे तुम अंकल कह रहे हो। रवि के पिता ने पूछा। रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ नहीं जानते। आपने मेरे अंकल को नहीं पहचाना। आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। ठीक है। इस तरह से उसने उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आसपास खड़े सभी लोग समझ गए, है ना, कि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है या स्वयं रचा है ना। यह सब चोर पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रवि अपने किस तरह से चालाकी के साथ, सूझबूझ के साथ उस चोर को पकड़वाया और उसे अपने घर से बाहर नहीं भागने दिया। इसी तरह से इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें
समझदारी और साहस से काम लेना चाहिए। हर कठिन स्थिति से निपटना हमें आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाए तो हम डर के कारण वो सब सोचना ही भूल जाए, लेकिन उसी समय हमारी असली पहचान होती है जब हम कठिन समय में सही डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पाठ, ठीक है, रवि की चतुराई। तो इस पाठ से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, तो इस सीख को अब अपने अंदर उतारिए और इसी तरह रवि के जैसे चतुर बनिए। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।